इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। यानी कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये जो रिवॉल्यूशन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये कुछ सर्टेन पाथ्स पे ही होता है न्यूक्लियस के अराउंड, और उन्हीं पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। समझे बात को? तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले आप एक चीज़ जान लो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, इन्हें हम SPDF नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा ऑर्बिटल्स के डायग्राम या फिर बॉक्सेस बनाकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हें। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमें दो टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए, जिसमें से पहला टॉपिक है अफबाउ प्रिंसिपल और दूसरा टॉपिक है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये दो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप फिर से बोलोगे कि कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। बट फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं जो कि आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने में हेल्प करेंगी। तो जो पहली चीज है वो है कि किसी भी एटम में 4 टाइप के सबशेल्स होते हैं, जो कि हैं S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल। और इन सारे सबशेल्स में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि S सबशेल में होता है 1 ऑर्बिटल, P सबशेल में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, D सबशेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स और F सबशेल में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो चलो अब ये देख लेते हैं कि हम एलिमेंट्स के एटम्स का एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हाइड्रोजन से, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हम कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे 1s से, और इस s सबशेल के अंदर 1 ऑर्बिटल होता है, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बट यहाँ पर इस हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस ऑर्बिटल में हम डालेंगे बस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट करते हुए हम लिखेंगे 1s1, जिसमें से ये जो 1 है ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये s इसका सबशेल है, और ये इसके सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर है ये उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस सबशेल में प्रेजेंट हैं। तो अब इसी तरीके से इसके बाद अगर हम हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस 1s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनमें स्टोर हो जाएगा। फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। फिर इसके बाद बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। फिर बोरोन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, और ऐसे ही करके बाकी एलिमेंट्स का भी हम उनके एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को परफेक्टली करने के लिए आपको 3 चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जिसमें से पहला है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हुए जो उनके सबशेल्स का अरेंजमेंट है, या फिर कह सकते हैं कि एक राइट ऑर्डर है उनके सबशेल्स का, वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये ऑर्डर आपको कंप्लीटली याद रखना है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज पता होनी चाहिए आपको, वो है कि S सबशेल में सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो है कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर सकते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, और इन ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इनमें भरना स्टार्ट होगा। समझे?
अब इनका एक बेसिक ओवरव्यू तो मैंने दे दिया, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इन टॉपिक्स के जो सेपरेट वीडियोस हैं उन्हें जाकर देखें। आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं और आप इन टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। बस आप जाइए यूट्यूब पे और किसी भी टॉपिक के आगे स्टडी सिटी लगा दीजिए, आपको हमारे वीडियोस उन टॉपिक्स पे मिल जाएंगी और आप उन्हें जाकर देखेंगे तो आपको ये टॉपिक्स और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, चलो अब कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब इसके बाद एक और चीज हम लास्टली डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एक्सेप्शंस इन दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एटम्स। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं सारे एलिमेंट्स के, इनमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो एक्सेप्शंस होते हैं। यानी कि इनमें से कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो जो हमने अभी रूल्स डिस्कस किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, उन्हें बहुत से केसेस में फॉलो नहीं करेगा। ये क्या बात करता है यार। जैसे कि लेट्स से हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, राइट। बट यहां पर ऐसा ना होकर होगा ये कि यहां पर जो ये 4s सबशेल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस 3d सबशेल में चला जाएगा और फिर ये बन जाएगा 4s1 और 3d5। अब ऐसा इसलिए होगा, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि दो तरीके के जो सबशेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें से जो पहला तरीके का सबशेल होता है वो होता है हाफ फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड सबशेल, और जो दूसरा सबसे स्टेबल सबशेल होता है वो होता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स वाला सबशेल। ठीक है, ये दो टाइप्स के सबशेल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब अगर ये दो टाइप्स के सबशेल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं तो जो एटम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ट्राई करता है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहे। अब एक अगर एटम को स्टेबल रहना है तो उसके अंदर के जितने भी सबशेल्स है उन सबको भी स्टेबल होना पड़ेगा। तो वो एटम कोशिश करता है कि मेरे अंदर जितने भी सबशेल्स हैं उनमें मैक्सिमम जो पॉसिबल स्टेबिलिटी है वो हो। ठीक है, तो अब अगर आप इस क्रोमियम को देखें तो इसके सबशेल्स में से जो ये s सबशेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये तो कंप्लीटली फिल्ड है और स्टेबल है। बट ये जो 3d सबशेल है, इसमें इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके वजह से ना तो ये कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही ये पार्शियली फिल्ड है, और इसी वजह से ये स्टेबल भी नहीं है। तो अब इसी को स्टेबल करने के लिए इस s सबशेल और इस d सबशेल के बीच में समझौता होगा। ये देना, यानी कि ये s सबशेल इस d सबशेल के साथ एक छोटा सा सौदा करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का। यानी कि ये s सबशेल और d सबशेल साथ में मिलकर एक बीच का रास्ता निकालेंगे, जिससे ये s सबशेल भी स्टेबल हो जाए और ये d सबशेल भी स्टेबल हो जाए। तो वो जो रास्ता होगा वो यही होगा कि ये s सबशेल इस d सबशेल को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये भी पार्शियली फिल्ड हो जाए और उस d सबशेल को भी पार्शियली फिल्ड कर दे, जिसके वजह से ये दोनों ही सबशेल्स पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से और भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। अब मैंने इस वीडियो में एटॉमिक नंबर 30 तक का सारा एक्सेप्शंस दे दिया है। अब अगर इससे आगे के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और उनके एक्सेप्शंस देखने हैं तो आपको वो बुक में या फिर इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो चलो फाइनली ये चैप्टर तो खत्म हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर की भी एक रिकॉल या फिर समरी वीडियो बना दूं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि वी वांट अ समरी वीडियो। अगर ज्यादा कमेंट्स आए इस चीज पे तो मैं इस पे एक समरी वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है।